सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। लगातार महाराष्ट्र, झारखंड, उसके साथ साथ यूपी उपचुनाव के नतीजे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की टक्कर सीधी तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल रही है, जहां आपको बता दें कि लगातार जैसे जैसे काउंटिंग हो रही है और वैसे वैसे लगातार तस्वीरें साफ होती हुई नजर आई। यूपी में 9 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। वहीं 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। फूलपुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। मीरापुर सीट पर बीजेपी आरएलडी के प्रत्याशी आगे चले, लेकिन कुंदरकी सीट बेहद ही हॉट बनी हुई है क्योंकि लगातार यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिले। मिर्जापुर के मझवा सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। करहल, सीसामऊ, कटहरी में सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आया। लेकिन महाराष्ट्र में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद ही सुनामी वाली तस्वीरें देखने को मिले। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आ चुकी है महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो चुंबक की ताकत एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की, जो कि जनता के बीच जोड़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। लेकिन झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में लगातार जेएमएम प्लस यानी कि इंडी गठबंधन बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की फाइट टाइट नजर आ रही थी, वैसे ही रुझानों और इसके साथ साथ जैसे जैसे तस्वीरें आ रही उसमें भी देखने को मिल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तो लीड बनाए हुए, लेकिन अब मार्जिन बहुत ही कम हो चुका है। समाजवादी पार्टी सीधी तौर पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। वहीं मतगणना को लेकर यूपी डीजीपी का भी बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, डीजीपी ने बड़ा बयान देते हुए कि सभी 9 सीटों पर 3 स्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए। जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल निशान उठाते हुए नजर आए। इस बीच डीजीपी पर बड़ा बयान सामने आया। सभी जगह पर सुचारू रूप से काउंटिंग चल रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। सभी चीजें वहाँ त्रिस्तरीय चुनाव सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। सभी जगह हमारे सारे अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। सभी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। सभी चीजें वहाँ त्रिस्तरीय चुनाव सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। सभी जगह हमारे सारे अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। सभी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल का भी रिएक्शन सामने आया। पहले वो बयान सुनाते आपको। जनता जनार्दन को, पार्टी के पदाधिकारियों को, शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, सबके सहयोग आशीर्वाद से ये स्थिति आई है कि आज आगे चलना है। आपके उसमें कई रैलियां, मतलब रैलियां, इसको लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद है उनका, वो 2 बार आए, हमारे शुभचिंतक हैं, पार्टी के शुभचिंतक हैं। माननीय डिप्टी सीएम साहब 2 बार आए, मुख्यमंत्री जी 2 बार आए। सबका आशीर्वाद, बहुत सारे काम हुए हैं जो बचे हैं। सरकार डबल इंजन की सरकार है, मिलकर पूरा करेंगे। सरकार पर जो है लगातार धांधली का आरोप लगाती है। आप लोग भी यही हैं, आप भी यही हैं, हम अभी आ रहे हैं। तो अब जिसको आरोप लगाना ही है तो आरोप का क्या, कोई कारण हो, एकदम पारदर्शी तरीके से मतगणना हो रही है कि वोट गिने जा रहे हैं। और चुनाव आयोग का ऐसा सिस्टम है कि धांधली कौन कर सकता है। धांधली कर रहे होते तो झारखंड में हम पीछे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में आगे जा रहे हैं। फर्जी आरोप है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और जीत या हार दोनों को ईमानदारी से स्वीकार कर। तो महाराष्ट्र में बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वही जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पहले वो प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। तो ये जीत के बाद आश्वस्त नजर आ रहे, मां से फोन पर बातचीत करे, मां नागपुर आने के लिए यानी कि देवेंद्र फडणवीस के लिए बधाई के लिए इंतजार नजर आ रही है। जिस प्रकार से वो पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फडणवीस किस प्रकार से जीत के बाद आश्वस्त नजर आ रहे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी,
जिस प्रकार से सुनामी देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जहां इस बार असली कौन बाला साहेब के उत्तराधिकारी उसकी भी कहीं ना कहीं लड़ाई दिलचस्प हो चुकी थी। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी का जो करिश्मा दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी जीत दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस आश्वस्त नजर आ रहे हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार जैसे जैसे समय बीतता हुआ नजर आ रहा है वैसे वैसे तस्वीरें भी खुलकर साफ होती हुई नजर आ रही है। वहीं 224 पर भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए, 53 पर इंडी गठबंधन और उसके साथ साथ 11 अदर्स के खाते पर सीट जाती हुई नजर आया। अगर उत्तर प्रदेश की अगर समीकरण की बात करें तो 6-3, लेकिन 6 सीट जिनमें बहुत कम मार्जिन रह गया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार लीड बनाए हुए 7वें खाते की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान का विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, जो आपको बता दें कि राजस्थान में भी लगातार काउंटिंग हो रही है। झुंझुनू से भाजपा के राजेंद्र बांबू आगे चल रहे हैं, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। रामगढ़ से कांग्रेस के आर्यन जुबैर आगे चल रहे हैं। दौसा से कांग्रेस के दीनदयाल आगे चल रहे हैं, जहां लगातार चुनाव की वोटिंग जारी है और इस बीच समीकरण भी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ प्रत्याशियों के नाम आगे आ रहे हैं जो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देवरी उनियारा से भाजपा के राजेंद्र गुर्जर आगे चल रहे हैं। ये बहुत शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे जैसे ही समीकरण सामने आ रहे वैसे वैसे जैसे जैसे वोटों की गिनती शुरू हो रही है वैसे वैसे समीकरण भी आपको बताते हुए नजर आए, जहां भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कुमार कटारा से आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद में बीजेपी को बड़ी बढ़त हासिल हो गई है, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। 10वें राउंड में संजीव शर्मा 31,938 वोटों से आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद में बीजेपी लगातार लीड करती हुई नजर आ रही है। वहीं मीरापुर में भी 9वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। आरएलडी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और उसके साथ अगर कुंदरकी सीट की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी एक तरफा बढ़त बना चुकी है। कुंदरकी का सियासी समीकरण बेहद ही दिलचस्प है। इस बीच बीजेपी की लगातार बढ़त भी बनी हुई है। रामवीर सिंह लगातार बढ़त बना हुए नजर आ रहे, 52,497 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी को मिले हैं 6,416 वोट, यानी कि बहुत पीछे पहुंच चुकी है समाजवादी पार्टी। वहीं खैर अलीगढ़ की खैर सीट की बात करें कि तो 13वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आई। सुरेंद्र दिलेर 19,642 वोटों से आगे चल रहे हैं। 43,930 वोट मिले हैं सुरेंद्र दिलेर को। वहीं अलीगढ़ की खेर में लगातार बीजेपी बढ़त बनाए। अगर सीसामऊ सीट की बात करें तो 15वें राउंड में भी समाजवादी पार्टी आगे निकल चुकी है। सपा प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए 22,288 वोट से सपा के नसीम सोलंकी आगे हुए, यानी कि उनकी बढ़त लगातार नजर आ रही है। भले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर रोड शो किया था, उसके बावजूद लगातार समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बेहद ही दिलचस्प मुकाबले के बीच बेहद ही दिलचस्प परिणाम आते हुए नजर आ रहे। एक तरफा कहीं पर भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन महाराष्ट्र की अगर जब बात करें तो वहां पर एक बार फिर से दबदबा भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है। तो समीकरण क्या है और क्या कुछ आगे तस्वीरें हो सकती है, हमारे साथ पैनलिस्ट भी स्टूडियो में मौजूद है, उनसे आपका पहले परिचय करा दूं। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उसके साथ साथ मनीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से जैसे जैसे समय बीतता हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरें साफ होती हुई नजर आई, क्या कुछ आंकड़े सामने आ चुके हैं? जी हाँ, आरती देखा जाए तो इस समय महाराष्ट्र में जो चल रहा है, तो महाराष्ट्र में ऐसे
नतीजों की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, मगर एक तरफा चल रहा है महाराष्ट्र में। इसको कहा जाए कि एकदम सुनामी आ गई है। और बहुत मुझे जो लग रहा है कि ये भाजपा का, योगी का जो नारा था, उसने कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा असर किया है महाराष्ट्र में। और एक तरफा वोट हो रहा है, एक तरफा चल रहा है। बात करें यूपी की, तो यूपी की 9 सीटों में 3 पे इस समय सपा और 6 पे भाजपा चल रही है। हालांकि कटहरी में जहां शोभावती वर्मा हैं सपा की उम्मीदवार, ये बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, यहाँ पे कुछ उलटफेर की संभावना दिख रही है। बाकी सब जगह जो है भाजपा बढ़त बनाए हुए है। कुंदर की सीट पे जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा, वहाँ भाजपा की सफलता, बिल्कुल सफलता, बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने दिलचस्प बात की कि भारतीय जनता पार्टी कुदरकी में लगातार सुबह से लीड बनाए हुए हैं। तो ये एक देखने को मिल रहा है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि रामवीर सिंह जो वहाँ पे प्रत्याशी हैं, वो उनका जो है मुस्लिम तबके में भी उन्होंने बहुत तगड़ी सेंधमारी की, बहुत तगड़ी सेंधमारी की। इसी वजह से शायद चुनाव के तुरंत बाद वहाँ पे जो प्रत्याशी थे सपा के, उनको शायद अंदाजा हो गया, तो उन्होंने चुनाव रद्द करने की, मतगणना से बहिष्कार करने की सब कुछ सारी मांगे कर ली थी। उन्हें शायद आभास हो गया था कि वो बुरी तरह हार। बिल्कुल आलोक जी, जिस प्रकार से क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई चुंबक की शक्ति है? नहीं, देखिए, अगर हम महाराष्ट्र को छोड़ दें तो और जगह चुंबकीय शक्ति नहीं दिख रही है। यूपी की बात कर लें अगर हम सबसे पहले, तो यूपी की 9 विधानसभा उपचुनाव हो रहे थे, और लेकिन लग नहीं रहा था कि 9 विधानसभा उपचुनाव, लग रहा था पूरे यूपी का चुनाव है। इतना महत्वपूर्ण चुनाव था ये उपचुनाव। और उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वयं दौरा किया, रोड शो किया। उसके बाद अगर 6-3 का रेशियो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये चिंता का विषय जरूर हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, कि आखिर कहां चूक रह गई। जो 3 सीटें या जो आगे 1 आध सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, कहां में विफलता मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से हम सबका साथ सबका विकास की बात को लेकर के पूरे चुनाव में लगे, हमने हर वो तकनीकी अपनाई, कटेंगे तो बटेंगे, सब चीजें कहा, लेकिन उसके बाद भी कानपुर जैसा क्षेत्र जहां पे कई मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी, मुख्यमंत्री स्वयं वहां गए, उसके बाद भी वहां के मतदाताओं को अपनी तरफ नहीं मोड़ पाए, अपनी योजनाओं को माध्यम से उनको नहीं समझा पाए। ये एक बड़ा कारण है बीजेपी के लिए। और बीजेपी, मुझे लगता है कि शायद उनको इस पे मंथन करना पड़ेगा कि यूपी में जो 9 का लक्ष्य लेके चल रहे थे उसमें सर, लेकिन कुंदरकी में एक बहुत बड़ा भेद और बढ़ते कटते नजर आए हैं वहां पर मतदाता, क्योंकि कुंदरकी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। नहीं, बिल्कुल सच बात है कि वहां जरूर भाजपा ने जो है सपा को मात देने का प्रयास किया है। लेकिन अगर हम अन्य जगह की बात कर ले, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव लड़ती है। बहुत कार्य योजना जो उनकी होती है बहुत ठीक होती है। और चाहे इसका उदाहरण हम रामपुर देख ले, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, चाहे आजमगढ़ देख ले, जहाँ पे भाजपा ने सपा के गढ़ को भेदते हुए परचम लहराया है। लेकिन कानपुर का सीसामऊ क्षेत्र जो सपा का गढ़ रहा है, वहां पे वो नहीं इसको सफल कर पाए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, और इस पे मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से लेकर सभी शीर्ष नेतृत्व को भी मंथन करेंगे कि आखिर सुरेश अवस्थी जो वहां तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, हार की हैट्रिक के लगभग नजदीक पहुंच चुके हैं, कहां कमी रह गई। बिल्कुल, लगातार झारखंड की मैं अगर बात करूं तो 50 पर पहुंच चुकी है आईएनसी, और इसके साथ अब बीजेपी लगातार पीछे हुए है। क्या हेमंत सोरेन की जो जेल के बाद वापस आए थे, उसके बाद सहानुभूति की ये वोट्स हैं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि वहाँ झारखंड में जिस तरह से सोमन सोरेन को लेकर के बयानबाजी हुई, उसके बाद उनके प्रति जो सिंपैथी जनता ने दिखाई, ये उसी का नतीजा है कि वहाँ पे एक तरफा मामला चल रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में भाजपा एक तरफा वोट लेके चल रही है, उसी तरह से झारखंड में भी कांग्रेस को, गठबंधन को अच्छा समर्थन वहाँ मिल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में जो नतीजे निकल के आ रहे हैं, जो तेजी से लग नहीं रहा था किसी को, मुझे लगता है शायद ही किसी को ये उम्मीद रही होगी कि इस तरफ एक तरफा या इस तरह से सुनामी की तरह से वहां वोटिंग होगी और भाजपा गठबंधन के पक्ष में होगी। लेकिन आने वाला समय भाजपा गठबंधन के लिए और दिक्कत वाला होगा, क्योंकि जिस तरह से वहां एक तरफा वोटिंग हुई और नतीजे मिल रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री चयन को लेकर के जरूर कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी कि क्या शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से बड़ा जादुई आंकड़ा पार करती हुई 223 देख पा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी प्लस, तो कहीं ना कहीं शिंदे और उसके पीछे
घसीटा जाएगा, क्योंकि फडणवीस बड़ी पार्टी के साथ, क्योंकि मुख्य चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में, तो कहीं ना कहीं उन्हें अब आगे आने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मांग उठ गई है। आरती जी, देखने वाली बात ये होगी कि अभी भाजपा को कितनी सीटें मिल रही हैं। भाजपा अगर अपने बूते सरकार बना रही है तो जाहिर सी बात है उसे किसी सहयोगी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाजपा अगर अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में है तो भाजपा जो है, और भाजपा बड़ा नंबर लेके आ रही है, भाजपा बड़ा नंबर लेके आ रही है, विशेष बात ये है। तो भाजपा अगर अपने बूते सरकार बना रही है तो उसको फिर वो अपने मर्जी का मुख्यमंत्री वहां पे बैठा सकती है, और इसके आगे सभी दलों को मानना भी पड़ेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से। लेकिन क्या शिंदे सरकार जो चलती आई है 5 सालों से, क्या उनके कामकाज को देखा गया है? फिर क्या एक है तो सेफ है के नारे को लोगों ने मुहर लगा दी है, क्या हम एक रहेंगे बटेंगे नहीं कहीं? ये दो आरती जी, देखा जाए तो दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही चीजें। बटोगे तो कटोगे नारे का असर तो है ही है, बटोगे कटोगे एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस नारे का असर तो है ही है। और उसके अलावा जो जिस तरह से वहां पे सपा प्रत्याशी अबू आजमी ने रैली करके बोला कि सब मुसलमान एकजुट हो जाएं और ऐसा हो जाए, वहां फतवे हुए बाकायदा, तो उसपे उसका एक प्रतिक्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया हुई और हिंदू वोटर जाहिर सी बात है साथ से एकजुट हुआ। इसके अलावा शिंदे की लाडली योजना, उसने भी बड़ा काम किया है। बिल्कुल, 3 बड़ी योजनाएं थी जी, वो कहीं ना कहीं असरकार है। शिंदे का खुद का व्यवहार भी बहुत काउंट करता है। शिंदे जिस तरह से नरम मिजाज है उस तरह से, और जिस तरह से लोगों से घुल मिल जाते हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो जाहिर सी बात है शिंदे का योगदान कम नहीं है। मगर रोकना चाहूंगी मनीष जी, समाजवादी पार्टी से रणवीर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा जगदीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। लगातार फाइट बरकरार है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कितनी सीट के अब जीत के दावे आप लोग ठोक रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो 9 की 9 सीटों को जीतने के दावा कर रहे थे। देखिए आरती जी, ऐसा है ना, 9 की 9 तो समाजवादी पार्टी जीतती है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके और पुलिस को आगे करके चुनाव लड़ा है और मतदाताओं को वोट डालने से रोका है, उस तरह से ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी जीती थोड़े है, वो तो पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, पुलिस ने उसको किस तरह से सब वो किया है और समाजवादी मतदाताओं को वोट डालने से रोका है। और ये जो सीटें, जो वोट मिल रहा समाजवादी को, मैं बधाई दूंगा समाजवादी कार्यकर्ताओं को और आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व को कि उन्होंने उस दिन पूरा का पूरा दिन 41 ट्वीट करके पूरे दिन सक्रिय रह करके किसी तरह से अपने मतदाताओं का हौसला अफजाई किया, मनोबल ऊंचा किया। और आप समझिए कि समाजवादी और जनता ने पुलिस से गुरिल्ला युद्ध करते हुए चुनाव में वोट मतदान करने का काम किया है, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का काम किया है। अन्यथा ये चुनाव आयोग की स्वीकारोक्ति है, चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया। उसने जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी के ट्वीट पर 7 दरोगाओं को, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया। ये इसका पूरी की पूरी एडमिशन है कि पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही थी, और उसी का परिणाम है कि आज जो है, जो ये गाल फुला रही भारतीय जनता पार्टी। सर, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो अबू आजमी तो आगे निकल पड़े अपनी सीट पर, लेकिन आपकी पूरी गठबंधन धाराशाही होता हुआ नजर आ रहा है। 3 बड़ी पार्टियों का ये गठबंधन, उसके बावजूद 56 पे अटकते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग। आरती जी, विषयांतर मत करिए, पहले उत्तर प्रदेश की बात हो जाने थी, जो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ। विषयांतर महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र को जाने दीजिए। महाराष्ट्र की बात में समाजवादी पार्टी का जहाँ पे है समाजवादी प्रत्याशी जीत रहे हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश विषयांतर मत करिए, उत्तर प्रदेश के बारे में सुन लीजिए। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को श्राप दिया है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को रोका है, ये समझिए श्राप है। आगे आने वाले चुनाव में जब बड़े पैमाने पे चुनाव, आम चुनाव होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और जनता इस तरह की पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शुरुआती है। बहुत कम, कई ऐसी सीटों पर बहुत कम मार्जिन है सर, इंतजार थोड़ा कर लीजिए, शायद तस्वीरें अभी भी पलट सकती है।
नहीं, तो ये गुरिल्ला युद्ध जनता ने किया है। समाजवादी नेताओं ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, आप समझिए कि कानपुर के सीसामऊ सीट पर इधर से पुलिस रोकती थी तो उधर से मतदाता जाता था वोट डालने के लिए। तमाशा बना के रख दिया है सरकार ने। और चुनाव आयोग ने स्वीकार किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उस दिन पूरा दिन सक्रिय रह करके अपने मतदाताओं को, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया, और जिसके कारण है कि आज ये वोट पड़ा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस बेशर्मी के साथ ये चुनाव लड़ रही थी और पुलिस का प्रयोग कर रही थी, इसमें तो कुंदरकी जैसी सीटों का चुनाव कैंसिल होना चाहिए। जिन सीटों को समाजवादी पार्टी ने मांग की चुनाव कैंसिल होने के, कहीं पर कुछ उठा के नहीं रखा है। आज जो है, मैं एक और बड़ा सवाल छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर। कटेहरी सीट माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उस हिस्से में ली थी, और कटेहरी सीट मुख्यमंत्री हार रहे हैं। जो गाल बजा रही भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहाँ जीत के बाद अजीत पवार की पहली तस्वीर सामने आई। जी हाँ, जिस प्रकार से जीत के बाद लगातार खुशी जाहिर करती हुई नजर आ रही है, एनडीए गठबंधन सहयोगियों के साथ नजर आए अजीत पवार, जीत के साथ आश्वस्त नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, पहले आपको हमने देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर दिखाई थी, किस प्रकार से उत्साहित नजर आ रहे थे। बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है महायुति। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। जीत के बाद अजीत पवार की पहली तस्वीर, सहयोगियों के साथ नजर आए अजीत पवार। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जो आपको बता दें कि लगातार एकनाथ शिंदे के घर के बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जश्न की, जश्न मनाना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरा एनडीए गठबंधन खुश नजर आ रहा है। घर के बाहर शुरू हुई आतिशबाजी। राज्य में महायुति बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है, डबल सेंचुरी लग चुकी है, और जिसके बाद कहीं ना कहीं राज्य में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। महायुति की सुनामी नजर आ रही है, जहां लगातार जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार झारखंड, महाराष्ट्र पर काउंटिंग जारी, स्पीच लगातार। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में मतगणना जारी है। प्रियंका गांधी 3,49,920 वोटों से आगे चल रही है। बहुत बड़ी बढ़त बनाई हुई है प्रियंका गांधी, जहां प्रियंका गांधी लीड करते हुए नजर आई वायनाड सीट पर। वायनाड लोकसभा चुनाव में मतगणना जारी है और लगातार लीड बनाई हुई है प्रियंका गांधी। कटहरी में सपा भाजपा में सीधी टक्कर देखने को मिली। अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट बेहद ही शौक का विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 11वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी। सभा की शोभावती वर्मा आगे चल रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर 30 सीट की जिम्मेदारी सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा 766 वोटों से आगे चले। भले वोट का मार्जिन कम हो, लेकिन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के धर्मराज निषाद भी पीछे चल रहे हैं। सीसामऊ में नसीम सोलंकी की जीत का लगभग तय माना जा रहा है, जहां सपा के नसीम सोलंकी 13,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। अब महज 10,000 वोटों की गिनती बाकी रह गई है। करहल में 18वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। लगातार अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लगातार जैसे जैसे समय बीत रहा है, काउंटिंग होती हुई नजर आए। करहल में सपा की लगातार बढ़त। तेज प्रताप यादव लगातार लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप सिंह 21,110 वोटों से आगे चल रहे हैं। मझवा में 13वें राउंड में बीजेपी आगे चल रहे हैं। मिर्जापुर की मझवा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुष्मिता मौर्य 2,772 वोटों से आगे चल रही हैं।
सपा की डॉक्टर ज्योतिबेन को 31,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जैसे जैसे समय बीतता हुआ नजर आ रहा है वैसे वैसे तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। कुंदरकी में बीजेपी को एक तरफा बढ़त। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं आपको बता दें कि कुंदरकी में 11वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। बीजेपी की रामवीर सिंह ठाकुर 64,690 वोटों से आगे। कुंदरकी में बीजेपी एक तरफा बढ़त की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुंदरकी में 11वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लगातार अपडेट आपको बता रहा हूं, इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां आपको बता दें कि फूलपुर में काउंटिंग रोकी गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। सपा भाजपा के समर्थक आपस में भिड़ गए। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर लगातार बवाल देखने को मिला। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने हंगामा करने वाले लोगों को खदेड़ा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद काउंटिंग रोकनी पड़ी। जिस प्रकार से जब मतदान हो रहे थे उस दौरान भी पथराव देखने को मिल रहा, और अब प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी ऐसी तस्वीरें खुलकर सामने आ रही है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता नितेश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ तस्वीरें खुलकर सामने आती हुई नजर आई और क्या कुछ विवाद? देखिए आरती, यहाँ पर मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, मगर अचानक से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ताओं में अचानक जो भी विवाद हुआ और बहुत ही तेज अंदर से आवाजें आना शुरू हुई। और उसके बाद देखा तो वहाँ का जो मंजर था, काउंटिंग रोकनी पड़ी प्रशासन को। काफी जम करके बवाल हुआ है और इसके बाद में यहाँ तक कि प्रशासन को रोकने के लिए बल प्रयोग, लाठी भी चटकानी पड़ी है। बड़ी अपडेट है, प्रयागराज फूलपुर सीट पर मतगणना चल रही थी। दीपक पटेल यहाँ से प्रत्याशी आगे चल रहे थे, अचानक बवाल हुआ और उसके बाद में पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। उसके बाद क्या कुछ, अब क्या स्थिति सामान्य है? अब जी, अब लगभग स्थिति सामान्य रूप से फिर होती हुई और यहाँ पर सभी आला अधिकारी, लगभग चुनाव निर्वाचन अधिकारी, जिला अधिकारी वगैरह सारे यहाँ पर मौजूद हैं और अब स्थिति जो है वो सामान्य होती हुई नजर आ रही है। क्या दोबारा से काउंटिंग शुरू हो गई है वहाँ पर? जी, मतगणना की दोबारा रिकाउंटिंग शुरू होने वाली है, बस कुछ ही क्षणों में शुरू हो रही है। अब स्थिति सामान्य है। जो उपद्रवी लोग थे जिनके द्वारा बवाल किया गया था, बिल्कुल नितेश, नजर बनाए रखिए लगातार। तमाम अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही एक बार फिर से चर्चा में वापसी करूंगी, लेकिन जिस प्रकार से 3 से 4 सीटों पर जब वोटिंग हो रही थी तब कहीं ना कहीं पथराव तक की स्थिति देखने को मिली और अब एक बार फिर से लगातार आपसी झड़प कैसे देखते हैं सर आलोक जी? देखिए, ये कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है जब चुनाव मतगणना होती है और जो कभी कोई आगे चलता है, कभी कोई पीछे चलता है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो पिछले काफी समय से लगे होते हैं तो अपने प्रत्याशी के पक्ष में जब उनको उचित नहीं रिजल्ट दिखता है तो ये थोड़ा सा स्वाभाविक होता है। लेकिन स्थिति काबू में है और मुझे लगता है फिर से काउंटिंग शुरू हो गई होगी। जिस तरह से फूलपुर चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था उपचुनाव में, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी का वहाँ प्रतिष्ठा दांव पे थी, तो ये बड़ा सवाल था। और जो केसी देवी पटेल के बेटे हैं दीपक पटेल जी, जो वहाँ की पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं, सांसद भी हैं, तो बड़ी महत्वपूर्ण वो क्षेत्र है और मुझे लग रहा है कि भाजपा वहाँ बढ़त बनाए हुए है और वो सीट भाजपा के पक्ष में जाएगी। लेकिन जिस तरह से एक 9 की 9 सीटों का कल तक सब दावा कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उसकी हवा निकल गई है और 6-3 का जो रेशियो चल रहा है वो जो सिद्ध कर रहा है कहीं ना कहीं कि सपा ने भाजपा को बहुत अंत समय तक टक्कर दी है और 3 सीटों पर तो बढ़त है ही है, अन्य भी कई सीटों पर बहुत कम मार्जिन चल रहा है। तो इससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो नारा था, जो यूपी में वो लेके चली थी, उसमें काफी हद तक उसको सफलता मिलती दिख रही है। जगदीश जी, जिस प्रकार से फूलपुर सीट पर इस तरह का तनाव, किस बात का तनाव है सर? ऐसा है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और सरकार का जो
वहाँ पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बढ़त बना रहा है, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है काउंटिंग रोक करके चुनाव को काउंटिंग में बेईमानी करना चाहती है, इसलिए इस तरह का तनाव है। जिस प्रकार से, लेकिन पहले मतदान में तनाव, फिर उसके बाद अब मतगणना में भी तनाव। मैं तो अभी आपके चैनल पे ही अभी कह रहा था कि मतदान इस लोकतंत्र में, देश के भारत के लोकतंत्र में ये चुनाव सबसे बड़ा शर्मनाक है कि सरकार ने जिस तरह से पुलिस का प्रयोग किया है, पुलिस के बल पे चुनाव लड़ा है। उधर की सीट जहाँ 53% मुसलमान आबादी है, वहाँ पे आप कह रहे हो 63,000 वोट से आगे, ये क्या तमाशा है? चुनाव निरस्त होना चाहिए, इस तरह के चुनाव। अब क्या है जो मैं बधाई दूंगा समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव का और समाजवादी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मतदाताओं का, जिन्होंने पुलिस के रोक के बावजूद जो है गुरिल्ला युद्ध करके वोट डाला है। वोट डालने से जिस तरह रोका गया है, इससे बड़ी शर्मनाक कभी कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लौटूंगी। मनीष जी, जिस प्रकार से लगातार अभी महाराष्ट्र में आपने देखी किस प्रकार से खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था, झारखंड में भी कहीं ना कहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होता जा रहा है कि पथराव की स्थिति हो जाती है। अभी काउंटिंग चल ही रही होती है कि पुलिस वालों को लाठीचार्ज कर देना पड़ता है। आरती जी, ऐसा है ना कि जैसा कि अभी हमारे मित्र आलोक जी ने कहा कि समर्थक जो हैं वो हार और जीत में जो है कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होते हैं और अपने प्रत्याशी की हार, अपना प्रत्याशी पिछड़ता देख के वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ये होता है, इसमें ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होती है। तो वही फूलपुर में भी हो रहा है। फूलपुर में दीपक पटेल जी लगातार बढ़त, शुरू में जो है मुस्तफा जी बढ़त बनाए थे, फिर लगातार अब जो है दीपक पटेल बढ़त बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ समर्थकों की जो है उम्मीद टूटती है या उम्मीद टूटती दिखती है, तो वो थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे भी इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है। वही चीजें देखने को आती हैं। बिल्कुल, जैसे सीसामऊ से सुरेश अवस्थी हार गए। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता दें, जहां सीसामऊ से वो समाजवादी पार्टी का खाता खुल चुका है। क्या कह सकें? जी देखिए, समाजवादी पार्टी का अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी मतगणना की, तो उस समय से ही वो बढ़त बनाए हुए थे और वही एक ऐसी सीट थी जहां पे लग रहा था कि जो है 1 पे समाजवादी पार्टी और 8 पे भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए थी। और जो बढ़त 16 बनी वो समय तक लगातार बनी। रोकना चाहूंगी आपको, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां सीसामऊ से समाजवादी प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुकी है। नसीम सोलंकी को 8,629 वोटों से जीत मिल गई है। भाजपा के सुरेश अवस्थी को हार मिली है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से हार गए। जहां बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पहली जीत समाजवादी पार्टी के खाते में जा चुकी है। जहां नसीम सोलंकी जीत दर्ज कर चुके हैं, तो वही बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। तो बड़ा अपडेट कटहरी से आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद अब आगे चल रहे हैं। जहां कटहरी सीट प्रतिष्ठा का दाव है मुख्यमंत्री के लिए। उस बीच बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी ये है कि बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद आगे चल रहे हैं। मनीष जी, कैसे देखते हैं कि क्योंकि लगातार धर्मराज निषाद पहले पीछे चल रहे थे और अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की शाख की भी बात है। देखा जाए कि कटहरी सीट पे जो आप बता रही हैं, तो कटहरी सीट में अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। अभी 12 राउंड हुए, 31 राउंड की काउंटिंग होनी है। कुल 31 राउंड है, अभी 12 ही राउंड हुए, ये शुरुआती है। इसमें अभी बहुत ज्यादा कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, ये अभी चलता रहेगा। बहुत ज्यादा लीड भी नहीं है। 1352 वोटों की बढ़त बनाई हुई है सिर्फ अभी। इससे पहले 700 कुछ वोटों से शोभावती जी आगे थी। तो अब ये आगे पीछे चलता रहेगा, लेकिन हाँ, लड़ाई बहुत अच्छी चली। और तीसरा पक्ष ये है कि यहाँ पे बसपा के जो अमित वर्मा है, वो लगातार, वो भी जो है चुनावी लड़ाई में बने हुए। एक यही सीट ही दिख रही है जहां बसपा लड़ाई में दिख रही है। और अमित वर्मा 18,000 के लमसम वोट, 18,000 के लगभग वोट लेके जो है लगातार लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। वही वजह है कि जो
भाजपा और सपा के बीच में बहुत क्लोज फाइट दिख रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो ये कटहरी सीट की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर थी और कहीं ना कहीं अभी तक पीछे चल रहे थे, तो विपक्ष हमलावर नजर आ रहे थे। क्या मुख्यमंत्री का जादू खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी शुरू से जब काउंटिंग शुरू हुई थी, शुरुआती रुझान थे, तब भी धर्मनाथ निषाद शुरू में शोभावती जी वर्मा आगे थी, उसके बाद धर्मनाथ निषाद आगे हुए, फिर शोभावती। हमने कहा ना कि ये आगे पीछे चलता रहेगा, अभी बहुत ज्यादा किसी निर्णय पे पहुंचना कि मुख्यमंत्री की सीट थी और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी और ऐसा नहीं है। और बसपा की वहाँ अच्छी उपस्थिति रही है, बसपा की सीट रही है, मायावती जी एक का खास वो क्षेत्र रहा है, तो बसपा वहाँ एक निर्णायक फैक्टर है। बसपा किसी ना किसी हार और जीत में बसपा बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, जिस प्रकार से AIMIM हो, बसपा हो, क्या कुंदर की सीट पर सेंध लगाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बनाने और फायदा पहुंचाने में इन लोगों ने मदद की, इन पार्टियों ने? बिल्कुल आप देखिए, जो भी सीटें समाजवादी पार्टी हारेगी उसके बाद ये जो परिणाम आएगा, उस परिणाम से जो चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, उनके प्रत्याशियों को कितने वोट मिले वो बड़ा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को हराने में कहीं ना कहीं उतने वोटों का कहीं ना कहीं अंतर जो दिखेगा वो महत्वपूर्ण है। तो यूपी के जो चुनाव में जो लग रहा था कि एक तरफा की जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन प्लस भाजपा गठबंधन के बीच मुकाबला हो रहा है, और उस समय कभी उपचुनाव न लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की प्रत्याशी, तो ये सब चीजें जो थी, तो ये वोट बैंक जो पीडीए का जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं बट रहा है। और जिस तरह से अम्बेडकर नगर वाला मामला दिख रहा है कि बसपा के प्रत्याशी लगातार अच्छे खासे वोटों से बिल्कुल रोकना चाहूंगी, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट बता रहे हैं, जो आपको बता दें कि केदारनाथ में भाजपा प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, भाजपा की आशा नौटियाल 5099 वोटों से जीत गई हैं, सपा के मनोज रावत को हरा दिया है। तो वही केदारनाथ सीट पर जीत के बाद कहीं ना कहीं पहले जब उत्तराखंड में हार मिली थी, विपक्ष इसको मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा था कि जहां पे धार्मिक क्षेत्र है वहां बीजेपी को हार मिल रही, यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ये जीत अब कहीं ना कहीं असरदार साबित हो सकती है। वही केदारनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशा नौटियाल लगातार बढ़त बनाए हुई थी। अमित शाह ने 3 बड़े नेताओं से बातचीत की, लगातार सियासी हलचल बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी अपडेट, अजीत पवार शिंदे से बातचीत की है, फडणवीस से भी फोन पर बातचीत की है, और उसके साथ साथ लगातार अब अमित शाह पूरे मामले में सक्रिय हो चुके हैं और तीनों बड़े दिग्गज नेताओं को जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। वही जगदीश जी, बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है, कैसे देख रहे हैं ये तस्वीरें आप? जगदीश जी, तस्वीर तो मुझे दिख नहीं रही है आपकी जो तस्वीर नहीं दिख रही। आवाज नहीं मिल पा रही आपकी। ये कह रहे हैं मुझे तस्वीर नहीं दिख रही है। हेलो, ठीक है, टेक्निकल टीम से पहले कहती हूँ आपका संपर्क सही करें। लेकिन जिस प्रकार से मनीष जी, जिस प्रकार से लगातार बधाइयों का तांता शुरू हो गया, अब जलेबी का दौर देखने को मिल रहा है। जैसे आपने हरियाणा में देखा होगा, जलेबियां कहीं बन के ऐसे रह गई क्योंकि कांग्रेस की पहली जीत का जो सर्वे सामने आया था, लेकिन जब परिणाम बदले तो जलेबी तो वो ठंडी पड़ गई, लेकिन बीजेपी की जलेबी इस बार ठंडी नहीं पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि नहीं, ठीक है। ऐसा ना कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वहाँ है, देश का आर्थिक जितना भी काम होता है वो महाराष्ट्र में फिर से काबिज होना और उसके बाद इतनी बड़ी जीत के साथ तो ये खुशी का माहौल तो होगा ही भाजपा में, और इसीलिए बधाइयाँ और मिठाई ये सब चलेगा ही चलेगा। पार्टियां चलेंगी, मिठाइयाँ चलेंगी, आतिशबाजी चलेगी, ये सब अभी आगे आपको देखने को मिलेगा जी। लेकिन झारखंड पर कैसा असर देखने को मिल रहा है, वहाँ कहाँ चूक गई आलोक जी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड दोनों ही महत्वपूर्ण थे, और यूपी तो और भी महत्वपूर्ण था।
लेकिन झारखंड में कहीं ना कहीं जो उनके अपने नारे थे, जो अपनी उनकी जो एक योजना थी, वो कहीं फेल हो गई मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी वो वहाँ के काफ़ी अच्छे सीटों पे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा सा ही अंतर रहे, लेकिन महाराष्ट्र में जो एकदम से उन्होंने जो उलटफेर कर दिया, जिस तरह से महाराष्ट्र में असली और नकली की लड़ाई चल रही थी, चाहे शिवसेना में हो चाहे एनसीपी में हो, तो ये जो परिणाम आ रहे हैं, जो परिणाम दिख रहे हैं, वो सिद्ध कर रहे हैं कि जो टूट करके अलग बने थे वही असली थे। जो वाकई असली दम भर रहे थे उनको जनता ने नकली साबित कर दिया। और ये महाराष्ट्र में का चुनाव कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए, जो महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं, और जो महाराष्ट्र की जो शिवसेना थी, जो शिवसेना का एक अलग माहौल था, और उसके जो मुखिया उद्धव ठाकरे हैं, उन दोनों के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सवाल था। क्योंकि पार्टी टूटने के बाद फिर से चुनाव में जाना और चुनाव में लड़ने के बाद उनको मुंह की खाना, ये दोनों ही पार्टी नेताओं के लिए बहुत बड़ा सबक है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में ये दोनों फिर से कैसे अपने को सिद्ध करेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि 5 साल के लिए सत्ता इनके हाथ से चली गई है। जब पार्टी भी बिखर गई, परिवार बिखर गया, तो उसके बाद जब सत्ता भी नहीं मिली, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक इनको मिल रहा है। मुझे बिल्कुल अपने दर्शकों को बड़ी अपडेट बता दें कि फूलपुर में एक बार फिर से काउंटिंग शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। ठीक है, जगदीश जी क्या कह रहे थे? जगदीश जी, ये तस्वीरें आपको दिखा दे, पहले अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाए जिस प्रकार से जमकर बवाल हुआ था और जिसके बाद पथराव का, माफ कीजिएगा, लाठीचार्ज करने पड़ी थी, और अब व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया। एक बार फिर से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जगदीश जी, मैं यही कह रहा हूँ, टेक्नीशियन से कहिए, अब ये हमारे इसमें वो नहीं आ रही है, फोटोज नहीं आ रही, वीडियोज नहीं आ रहे हैं, केवल मुझे अपनी तस्वीर केवल दिख रही है। सर, आज आपकी बात की बहुत महत्वता हम रख रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया, समाजवादी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया बताइए। किस संदर्भ में? महाराष्ट्र में बड़े अब्बू आजमी आगे बढ़ चले गए हैं, लेकिन आपके जो बड़ा गठबंधन तैयार किया गया था वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में हम लोगों ने, हमारे नेता ने जो सीटें मांगी थी, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं का मुझे लगता है उपयोग नहीं किया गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी का वहां पे अगर इंडिया गठबंधन के नेता और जो ये महाअघाड़ी के लोग जो है उनको के हमारे अनुसार जो है उनका उपयोग करते, तो इसके बेहतर रिजल्ट होते, और उपयोग नहीं किया है। और वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है और महायुति सरकार बना रही है, तो उस पे जो है कहीं न कहीं चूक है। नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ही वहाँ पे इंडिया गठबंधन को लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट था। कहीं न कहीं विकास अघाड़ी के नेताओं की और जो भी है कोई चूक है, और वो जो है कहीं न कहीं उनकी रणनीति में फेल हुई है। और मुझे लगता है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का अगर ये अच्छा सा प्रयोग करते, तो वहाँ पे महाराष्ट्र में और हरियाणा में जिस तरह से इन लोगों ने उपयोग नहीं किया कि मैं ही बहुत बलशाली हूँ, इसी का हो सकता है उसका कहीं न कहीं नुकसान हुआ। ठीक है मनीष जी, अगर ये आंकड़ा यही रहता 6-3, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा है, और 27 के लिए क्या वो आश्वस्त नजर आए? क्योंकि 2 सीटें ये प्रश्न हमसे आलो वो मनीष जी, जगदीश जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जगदीश जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरह से मतदाताओं ने पुलिस के साथ गुरिल्ला युद्ध करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, ऐसे मतदाताओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और उन बहादुर समाजवादी साथी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस पुलिस के बेइंतहा जबरदस्ती के बावजूद मतदान कराने में सफल हुए हैं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी जिन्होंने पूरी मोर्चा संभाल के उस दिन मतदान किए थे, और जिस तरह से एक दिन में 41 ट्वीट किए मैं वीडियो के, तब जाके कुछ ना कुछ और समाज लोकतंत्र में
पहली बार है कि लोग चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि नई पुलिस गड़बड़ी कर रही है और 7 पुलिस कर्मियों ने उसने सस्पेंड किया। इससे साबित है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने बुरी तरह से बेशर्मी के साथ पुलिस का और प्रशासन का दुरुपयोग किया है। अन्यथा एक भी सीट जीतने के में सक्षम नहीं थी। कुदरकी का चुनाव रद्द होना चाहिए। वहां पे भारी पैमाने पर मतदाताओं को वोट देने से रोका गया है, मुसलमानों को वोट देने से रोका गया है। कुदरकी का चुनाव निरस्त होना चाहिए। और मैं आगे भी कह दे रहा हूं, जैसा कि छोटी छोटी जीतों में ये बेईमानी करने के लिए शासन प्रशासन लगा हुआ है, जहां पे लगातार फाइट बराबर की चल रही है, वहां पे शासन बेईमानी पर उतारू है। और अभी जो फूलपुर में जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जबरदस्ती, इससे संशय के बादल मंडरा रहे हैं। और कहीं न कहीं ये बेईमानी करने पे भारतीय जनता पार्टी जो है उतारू। ठीक है, तो ठीक है इसको सर। चुनाव आयोग लेकिन संज्ञान ठीक ले, है। इसको रोका जाना चाहिए। और बहादुर समाजवादी साथियों से अपील है कि वो मतदान केंद्र पे डटे रहे। बिल्कुल, और इन चुनाव आयोग से आतताइयों मांग का करिए, वो जरूर संज्ञान लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आलोक जी, इस बार कहीं ना कहीं ईवीएम बरी हो गई है, इस बार प्रशासन सवालों के घेरे में है, क्या कैसे देख रहे इसे? बिल्कुल आरती, इस बार किसी भी विपक्ष के नेता ने ईवीएम को लेकर के कोई सवाल खड़ा नहीं किया। लेकिन शायद इसलिए भी नहीं खड़ा किया क्योंकि जिस तरह से फुटेज निकल के आ रहे थे मतदान के दौरान, जिस तरह से पुलिस का रवैया दिखा, जिस तरह से वहां अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया दिखा, तो उसके बाद शायद मुझे लगता है विपक्ष को ईवीएम की याद नहीं आई और वो उसी फुटेज को ही लेकर के आयोग के पास शिकायत लेके गए। लेकिन जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी 3 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है और 1-2 सीटों पे बहुत कम मार्जिन से पीछे है। तो इससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद फिर से टक्कर दी है। और ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता का समय है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना सब कुछ अमला होने के बाद भी समाजवादी पार्टी लगातार उनके पीछे चल रही है। जो 2027 का जो चुनाव होगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है और ज्यादा अपनी किले मजबूती करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, अन्यथा वो चुनाव इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस प्रकार बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बताने का लगातार अपडेट के साथ हम अपने दर्शकों को बता देंगे। करहल में 20वें राउंड की गिनती खत्म हो चुके हैं। तेज प्रताप लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार करहल सीट पर बढ़त बनाए हुए है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां सपा के तेज प्रताप सिंह 17,991 वोटों से आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी को अब तक 70,659 वोट मिले हैं। करहल में 20वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और उसके बाद लगातार मतदान और इसके साथ साथ मतगणना जारी है। मझवा सीट से बड़ी अपडेट, 15वें राउंड में बीजेपी को बढ़त है, जहां मिर्जापुर की मझवा सीट पर भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए। बीजेपी प्रत्याशी सुष्मिता मौर्य 1978 वोटों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सपा की डॉक्टर ज्योति बिंद को 35,258 वोट मिले हैं। वहीं मीरापुर में 12वें राउंड पे आरएलडी प्रत्याशी आगे चले। मुजफ्फरनगर की मीरापुर की सीट पर 12वें राउंड में आरएलडी प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए 17,256 वोट से आगे चल रहे मिथिलेश। आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश आगे चल रहे हैं। एसपी प्रत्याशी सुंबुल राणा को 28,124 वोट मिले हैं। वहीं कटहरी सीट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बड़ा उलटफेर हो चुका है। अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट पर बड़ा उलटफेर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सपा की शोभावती वर्मा 13वें राउंड में पीछे चल रही हैं। धर्मराज निषाद 1,950 वोटों से आगे।
वहीं मुरादाबाद की कुंदरकी में बीजेपी को एक तरफा बढ़त बनाए हुए है, जहां बीजेपी लगातार कुंदरकी सीट पर भी एक तरफा बढ़त बनाए हुए। 15वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं आलोक जी, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जिस प्रकार से अभी तक की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बीजेपी कहीं पर लगातार बढ़त बनाए हुए है, तो करहल से लगातार समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। क्या ये बढ़त बनी रहेगी? जी, लेकिन अभी जिस तरह से मामला चल रहा था, उसके बाद कुछ सीटों में मामला आगे पीछे हो रहा है और अंत समय तक मुझे लगता है कि भाजपा का किला ज्यादा फतेह होगा। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पीछे पीछे लगी हुई है, टक्कर दे रही है, वो भले ही वो चुनाव परिणाम विजय की ओर ना हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता का जरूर खड़ी कर दी है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लगातार प्राइम टीवी पर आप देखते रहिए, जिस प्रकार से लगातार सबसे तेज नतीजे हम आपको बता रहे हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 222 पर लगातार बीजेपी बढ़त बना हुए है। आईएनसी भी लगातार पीछे होती हुई नजर आ रही। इसके साथ साथ अदर 11 आईएनसी 55 सीटों पर है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों की अगर बात करूं तो बीजेपी 7 पर आ गई है और समाजवादी पार्टी 2 सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए। लेकिन सीसमऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना खाता खोल दिया। अगर मैं झारखंड की चुनावी आंकड़े अगर बात करूं तो बीजेपी 29 पर 50 पर आईएनसी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से परिणाम सामने आते हुए नजर आए। जैसे जैसे समय बीतता हुआ नजर आ रहा है और वैसे वैसे तस्वीरें साफ होती जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ